Hello students, I hope all of you are doing well. I am Ravina Malik, your CSIR Net Guru All India Rank 63 welcomes you again on our official YouTube channel. मैं आपके लिए लेके आई हूँ नया वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं उन यूनिट्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है फॉर योर CSIR नेट एग्जाम। जैसा कि आप सभी को पता है सितंबर मंथ में आपका एग्जाम शेड्यूल किया गया है, तो आपके पास अभी 1.5 मंथ है। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है देन दिस इज वेरी गुड। अगर आपने नहीं की और आप करने का प्लान कर रहे हैं देन ऑल्सो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल इन बोथ द सिचुएशंस। बने रहिए वीडियो में एंड तक एंड लेट्स क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द यूनिट्स एंड देयर वेटेज। So if we talk about the CSIR NET exam, then the exam is conducted online as you all know, and the time for this particular exam which you are going to have is 3 hours. आपको 3 hours मिलेंगे एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। 200 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा and the exam is divided into 3 sections A, B and C. These 3 sections are having different type of question and different type of marking scheme. Now if we talk about the life sciences first, then life sciences में there are a total 13 units. 13 यूनिट आपको मिलेंगी, आउट ऑफ विच वेरी फर्स्ट यूनिट इज मॉलिक्यूल्स एंड their interaction relevant to biology. This particular unit is covering basically your biochemistry part. Biochemistry part रहेगा इसमें mostly, which is very important. This unit is the most important unit of your syllabus. ये आपको skip नहीं करना है. You have to dedicate proper time for this unit. Prepare it very well. This is having very much weightage. Next is cellular organization. This unit is also important but mid important. So we are making 3 categories here, A, B and C. So there are 3 categories. A में रहेगा जो highly scoring है, highly scoring. B में हम रखेंगे moderate categories को, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट बहुत ज्यादा भी नहीं पूछे जाते. C में रहेंगे जो least scoring है. Now molecules and their interaction belongs to A category. नाउ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू बी कैटेगरी. क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे. 5 to 6 क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बट फ्रॉम वेरी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे आपको 12 से 13 क्वेश्चन मिल सकते हैं. अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में, देन दिस इज फंडामेंटल प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फंडामेंटल प्रोसेस. इसमें आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रिपेयर, म्यूटेशन, वो सब पार्ट रहेगा विच इज वेरी वेरी मच स्कोरिंग. नेक्स्ट यूनिट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या रहेगा, आपका जो सेल कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, सिग्नलिंग पार्ट है, देन आपका इम्यूनोलॉजी, वो भी इसी में कवर हो जाएगा. वो सब चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है. क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं. नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी. दिस इज इंपॉर्टेंट बट why we are putting this unit in B group, because it is very time consuming and जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत लेंथी होंगे. तो अगर आपके पास टाइम है then you can easily go for this. अगर आपके पास टाइम कम है then आपको टाइम का जो वर्थ है वो यहाँ से नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू कवर डेवलपमेंटल बायोलॉजी, आपको इसके लिए एटलीस्ट 50 to 60 आवर्स डेडिकेट करने पड़ेंगे और जो क्वेश्चन आएंगे देयर इज नो श्योरिटी दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट और नॉट. दैट्स व्हाई दिस यूनिट इज इन बी कैटेगरी. नेक्स्ट आपका रहेगा सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट. इसको हम सी में रखते हैं. क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें जो हार्मोन वाला पार्ट है एंड फ्लावर अरेंजमेंट, वहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो यू कैन प्रिपेयर सिस्टम फिजियोलॉजी इन एनिमल्स. इसको हम बी कैटेगरी में रखते हैं. क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी ईयर, 5 to 6 क्वेश्चंस आर देयर. इनहेरिटेंस बायोलॉजी इज इन ए कैटेगरी ए. व्हाई सो, बिकॉज इसके अंदर जो क्वेश्चन है जेनेटिक्स के जो पार्ट रहेगा आपका, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. सो दिस इज थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन योर सिलेबस. नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स. इसको हम सी में रखते हैं. इसमें आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट भी इंक्लूड होता है. देन आपका जो स्पीसीज कंजर्वेशन पार्ट है वो इंक्लूड रहता है. क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट प्रॉब्लम क्या है दैट यहाँ पे जो वेटेज है वो बहुत कम रहता है. नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. इसको भी हम बी में रखते हैं. क्वेश्चन आते हैं, आर सिलेक्शन है, देन के सिलेक्शन इज देयर. ओके, देन आपका जो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स रहते हैं उसमें से क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट इवोल्यूशन एंड बिहेवियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी ईयर, सो यू कैन नॉट स्किप दिस यूनिट. ये आपको प्रिपेयर करना चाहिए अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज अप्लाइड बायोलॉजी. दिस इज अगेन इन द सी पार्ट. व्हाई इट इज इन सी पार्ट? इसके अंदर काफी सारे टेक्निक्स रहेंगी जिसमें आपका बायोसेंसर वाला पार्ट है, बायोरिमेडिएशन पार्ट है, डाइवर्स फील्ड रहेंगे इसके अंदर. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप इस यूनिट को सी में क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए आपको. एंड आफ्टर दैट टाइम ऑल्सो यू आर नॉट श्योर whether you will be able to attempt the question in the exam or not. That's why this unit is in C category.
नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट है आपका मेथड्स इन बायोलॉजी। दिस यूनिट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, आपको जेनेटिक मैप जो ड्रॉ करना रहता है, कैलकुलेट करना रहता है। सो देयर कैन बी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन एज वेल एज थ्योरी टाइप क्वेश्चन। सो दिस यूनिट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो यू कैन एनालाइज विच यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट एंड विच आर लिस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ मॉडरेट यूनिट रहेंगे एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिवोट योर टाइम, accordingly you can dedicate your time to prepare these units. So there are a few units which we have placed in part A which you should not skip if you want to score very good marks in your exam. So अगर हम पार्ट ए के बारे में बात करते हैं देन पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चंस रहेंगे आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन। तो देखिए आपका एग्जाम जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा, 3 पार्ट्स में। पार्ट ए में आपका रहेगा जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट रहेगा, यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा तो 30 मार्क्स इस पार्ट में रहेंगे। पार्ट बी जो है वहां से आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी से एंड दिस 2 पार्ट्स विल बी फ्रॉम योर सब्जेक्ट ओनली। जिस सब्जेक्ट में आप एग्जाम अप्लाई करेंगे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एंड हियर यू आर गोइंग टू हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 35 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन विल बी फॉर 2 मार्क्स। सो दिस particular part is having 70 marks in total. Now 100 remaining marks are dedicated to part C. यहाँ पे आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं which are related to your subject and the question will be carrying 4 marks each. So this particular part is containing 100 marks. So total आपका 200 marks एग्जाम हो गया। Accordingly you can prepare and attempt the exam. Prepare in a well planned manner, work smartly, do hard work with smartness. That will be very helpful to clear this exam. So if you find this video helpful then please don't forget to subscribe our official YouTube and Telegram channel Adencal CSIR Net की तैयारी। दोबारा मिलते हैं नई वीडियो के साथ। Till then take care. Thank you so much. Thank you.